हेलो हेलो हेलो, आप सभी का स्वागत है हमारे तीसरे लेक्चर के अंदर। मैं जस्ट अभी दूसरा लेक्चर रिकॉर्ड किया तो वो शायद यहाँ पे अपलोड नहीं हुआ है, तो अब तीसरा लेक्चर बेसिकली रिकॉर्ड हम कर रहे हैं एंड हम हमारे एक्सेल शीट खोल लेते हैं जिससे हमें पता चल जाएगा हम इस लेक्चर में कर क्या रहे हैं। और हाँ, आप प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, इसी के अंदर आपको सारे के सारे हमारे लेक्चर्स मिल जाएंगे जो कि ब्रो ये रहा। हाँ, ओके, तो आ जाओ, इसमें आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, आगे भी आ जाएंगे। ये जो भी आपको दिख रहा है वो लेक्चर नहीं है, वो मैं उसको डिलीट करने वाला हूँ। मैंने उसकी जगह दो लेक्चर्स रिकॉर्ड कर लिए एंड दे विल बी अपलोडेड आज ही। और हम हमारे एक्सेल शीट पे रहते हैं कि हम लेक्चर 3 में कर क्या रहे हैं। आज हम तीन चीजें पढ़ेंगे। HTML के अंदर फॉर्मेटिंग कैसे होती है, मतलब डिफरेंट फॉर्मेटिंग्स। हमने लास्ट लेक्चर में टेक्स्ट लिखे थे, तो अभी हम ये देखेंगे कि हम जो टेक्स्ट है उसको लाइक सुपरस्क्रिप्ट में कैसे डालें, सबस्क्रिप्ट में कैसे, लाइक बेसिकली अलग अलग तरीके से डिजाइन करेंगे। साथ ही साथ हम कोटेशंस को देखेंगे। लाइक हमने लास्ट लेक्चर में एक पोएम जैसा लिखा था, वो पोएम किसी और की है तो तुम उसे कोट कैसे करोगे। फिर तुम बेसिक CSS स्टाइलिंग करोगे, जिसको मैं ये भी कहना चाहूंगा कि तुम इनलाइन स्टाइलिंग करोगे। हम वेट, हम सॉरी फॉर दैट। हम CSS अभी, दिस इज बेसिकली CSS, पर हम CSS नहीं करेंगे, वो हम चैप्टर 3 में जाएंगे। अभी हम बस एक ग्लिम्स लेंगे। सो रेदर देन मेकिंग अ न्यू फोल्डर, मैं इसी फोल्डर के अंदर करना चाहूंगा। आई जस्ट कमेंट दिस अप एंड टाइटल के अंदर हम लेक्चर 2 का लेक्चर 3 कर देंगे। एंड यहाँ पे जाके हम लिखते हैं। सो पहले मैं एक पी टैग के अंदर एक कंटेंट डाल देता हूँ 40 वर्ड्स का, विच इज दिस इज लाइक 40 रैंडम वर्ड्स। एंड ये प्रत्यय का क्या इश्यू आ रहा है, आई सॉल्व इट अप कभी आराम से। एंड हम हमारी वेबसाइट पे एक बार चेकआउट कर लेते हैं। परफेक्ट। नाउ व्हाट आई वांट इज कि यहाँ पे मैंने जो भी लिखा हुआ है इसके अंदर कुछ सुपरस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। काम करते हैं हम, रेदर देन दिस एक लॉजिकल कंटेंट भी यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। H1 लॉजिकल कंटेंट कम्स बिलो। एंड यहाँ पे अरे वेट, बैड क्लिक। हाँ, यहाँ पे मैं एंटर दबा देता हूँ एंड पैराग्राफ टैग के अंदर मैं यहाँ पे लिखता हूँ मुझे x का स्क्वायर चाहिए, तो मैंने x लिख दिया। एंड मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ 2। अब मेरे को x स्क्वायर लिखना है, लेकिन आप नोटिस करो यहाँ पे x2 लिखा हुआ है। तो स्क्वायर अगर हमें करना है, सिंपल सा लॉजिक है, हमें बस क्या करना है, ये जो हमने 2 लिखा है इसको हम डाल देंगे एक टैग के अंदर, विच इज सब। सब बेसिकली हमारा सुपरस्क्रिप्ट का काम करता है। तो अभी आप हमारी वेबसाइट को नोटिस करो, x स्क्वायर हो गया। अब सब की तरह दूसरा होता है सब। तो सब मीन्स SUP यानी सुपरस्क्रिप्ट, और SUB यानी कि हमारा सबस्क्रिप्ट हो जाता है। तो अभी तुम नोटिस करना हमारा तो नीचे आ गया। सो ये सब सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट था। ऐसे ही तुम कंटेंट को इटैलिक भी कर सकते हो, पर इटैलिक इटैलिक के लिए क्या करना है, आपको बस आई के अंदर उसको डालना है। तो यहाँ पे मैं क्लोजिंग आई टैग बना देता हूँ एंड इसमें 2 लिख देते हैं, पिछला हटा देंगे। इनफैक्ट 2 की जगह हम इसमें कुछ टेक्स्ट लिखते हैं ना, एक्स के बाद दिस इज टेक्स्ट। परफेक्ट। कंट्रोल सेस, और ये देखो हमारा दिस इज टेक्स्ट जो है वो इटैलिक बन के आ गया। इसी की तरह दो तरीके होता है, एक होता है आई से और एक होता है एम से। एम का बेसिकली मतलब होता है एम्फेसिस। अब दोनों में आप करोगे ना, आपको चीजें तो सेम ही दिखेगी, बस पीछे का लॉजिकल डिफरेंस होता है। जो मैं आपको बोलूंगा उस पर भी इतना फोकस मत करो, उसको आपको देखना है तो बस MDN रेफरेंस खोल लेना, जाके ओपन करो, यू गेट योर MDN रेफरेंस। इसके अंदर आप आई का भी पढ़ना, एम का भी पढ़ना, आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। सो ये हमारा एक आई है, एक एम है, जिससे आप इटैलिक के अंदर ले सकते हो। ऐसे ही तुम स्ट्रॉन्ग भी कर सकते हो, तो पहले हम एम हटा देते हैं एंड इसकी जगह हम बोल्ड कर देते हैं इसे। सो यहाँ पे मैं डाल दूंगा बी, और इस बी का क्लोजिंग टेक्स्ट जो है इसको मैं टेक्स्ट के एंड में ले लूंगा। एंड क्योंकि अब हमने हमारे टेक्स्ट को बी में रख दिया है, तो आप नोटिस करो ये बोल्ड हो गया है। हमारा एक्स जिस टेक्स्ट जो है वो बोल्ड हो गया। मैं लॉरेम को भी करके दिखा देता हूँ, तो अभी जो लाइट है वो देखना बोल्ड हो जाएगा, बोल्ड हो गया। इसी चीज को मैं मिड टेक्स्ट भी डाल सकता हूँ। सो लाइक यहाँ से हम हटा देते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं एंड यहाँ से भी हम हटा लेते हैं और इसको 4 वर्ड्स को कर देते हैं। तो तुम नोटिस करो अब मिड टेक्स्ट के अंदर ये बोल्ड हो गया होगा। वेट, मैंने कौन से वर्ड्स को किया है, रेडी टू वर्क ना, ओ ओके, इसने VS कोड की गलती, नॉट माइंड गाइस। ये देखो बीच का बोल्ड हो गया। एक बोल्ड की तरह तुम स्ट्रॉन्ग का भी यूज कर सकते हो, तो मैं बी हटा के यहाँ स्ट्रॉन्ग लिख दूंगा। स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हो जाएगा इधर, परफेक्ट। एंड तुम नोटिस करो अभी भी हमारा बोल्ड में ही आ रहा है। एंड ये जो नेवर बैकग्राउंड था वो मेरे फोन के रिंगटोन सी, तो इग्नोर दैट। तो हमने बोल्ड स्ट्रॉन्ग कर लिया, इटैलिक एम्फेसिस कर लिया। देन एक और होता है मार्क करके,
जिसमें हम आपको करके ही बता देता हूँ ना अभी, लाइक बोल के क्या फायदा, मैं आपको करके बताता हूँ, प्रैक्टिकल देखोगे एंड यू विल ऑटोमेटिकली रियलाइज व्हाट आई मीन। मार्क में क्या हो रहा है, हाईलाइट हो रहा है, हम उस चीज को मार्क करना चाह रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि वो चीज दिखे, उसके पीछे कुछ बैकग्राउंड आता है, वो यूजुअल उसका येलो होता है, आप चाहो तो बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो। सो मार्क क्या करता है, आपका बैकग्राउंड करता है। एक और टैग होता है स्मॉल, जिसका मुझे एक्चुअली में ज्यादा सेंस लगता है, जस्ट यूज सी एस एस फॉर दैट ब्रो, व्हाई डू यू इवन वांट टू राइट स्मॉल देयर, बट स्मॉल ऐसे मीन्स उसका इंग्लिश का जो मतलब है आपका साइज को स्मॉल करेगा, यहाँ देखो हमारी साइज स्मॉल हो गई उसकी। ऐसा ही और भी होता है डेल आई एन एस, मैं आपको उनकी भी वर्किंग बता देता हूँ। ऑनेस्टली मेरे ओपिनियन में रेदर देन स्टडिंग, मतलब ऑब्वियसली यू नीड टू स्टडी कि उनके पीछे का लॉजिक क्या है, लेकिन प्रैक्टिकल भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। डेल का मतलब क्या होता है, डिलीट, वो डिलीट कर देता है। ऐसा ही एक और इंस होता है विच मीन्स इंसर्टेड टेक्स्ट, उसमें भी ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं आएगा। आई विल शो यू, दिस इज लाइक टू बेसिक स्टफ। हम जब सी एस एस में फ्लोट्स पढ़ेंगे तब कुछ अच्छा क्वालिटी आएगा। इंस में देखो हमने इंसर्ट किया तो इसलिए उसने उसको अंडरलाइन कर दिया। हमने तो क्या क्या देखा, हमने बोल्ड देखा, स्ट्रॉन्ग देखा, इटैलिक देखा, एम्फेसिस देखा, सब सुपरस्क्रिप्ट देखा, सबस्क्रिप्ट देखा, स्मॉल देखा, मार्क देखा, डिलीट देखा, आईएनएस देखा। लिख लो कहीं पे अगर आपको लिखना हो, लाइक अगर आप लिख के याद करें तो राइट इट समवेयर, आपको याद रह जाएगा, या फिर याद नहीं भी रहा ना तो भी कोई इश्यू नहीं है, बिकॉज जस्ट गूगल इट, वो बहुत आसान चीज़ है। तो ये जो एरिया था इसके अंदर हमने देख लिया कि हमारे HTML के अंदर अलग अलग फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, तो अभी मैं यहाँ बता देता हूँ। साथ ही साथ में आता है हमारा कोटेशंस का कॉन्सेप्ट। अब तुम कोई चीज़ लिख रहे हो, लाइक तुम किसी और का कंटेंट उठा रहे हो, एक काम करते हैं, हम एक रैंडम वेबसाइट खोलते हैं, हम खोलते हैं space.com, space.com, एंड यहाँ पे से मैं इनका कोई ये खोलते हैं, परफेक्ट, अब मैं इनका एक कंटेंट ले रहा हूँ, अरे वेट, आई कॉपी दिस अप, परफेक्ट। अब यहाँ पे मैं हेड वन विथ से पहले पी, इसमें मैंने इनका कंटेंट लिख दिया, एंड एच वन में देता हूँ स्टफ फ्रॉम space.com, परफेक्ट। अब जो मैंने पी टैग के अंदर लिखा है वो एक्चुअली में तो मेरा कंटेंट नहीं है, वो मैंने कहीं और से लिया है। सो व्हाट आई विल डू इज, मैं इसको ब्लॉक कोड के अंदर लिख दूंगा, तो ब्लॉक कोड, एंड ये जो हमारा एंड है वो यहाँ से हटा के यहाँ पे लिख देंगे, इन्हें ब्लॉक कोड हो गया। साथ ही साथ में कुछ भी डाउट है, एमडीएन का रेफरेंस खोलो, इस पे खोलते हैं, एंड आई थिंक यहाँ पे हम एट्रीब्यूट डाल सकते हैं, हाँ एज आई थॉट। आप ब्लॉक कोड के अंदर यहाँ पे जाके एक एट्रीब्यूट डाल सकते हो विच इज साइट, जिसमें आप लिख सकते हो किसका है, तो www.space, अरे space.com, परफेक्ट, हो गया। तो अभी अब वेबसाइट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, बट बैकग्राउंड में आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये कुछ तो भाई स्टफ है जिसको साइट किया गया है। अब वो एस लाइक सिमेंटिक्स के काम आता है, लुक्स में तो आप नोटिस कर ही सकते हो कि कुछ सेम नहीं, कुछ चेंज है नहीं, और कुछ भी हुआ वो तुम CSS से कर सकते हो, उसको ब्लॉक कोड में डालने का कुछ सेंस नहीं है। ऐसा ही एक और हमारे पास होता है विच इज कॉल्ड कोटेशन, तो अभी के लिए तो मैं ब्लॉक कोड हटा देता हूँ। एंड कोटेशन के अंदर ये लोग बस एक क्यू टैग का यूज करते हैं। सो ये देखो क्यू टैग हो गया। एंड कोटेशन के बारे में एक बात याद रखना कि वो शॉर्ट कोटेशंस के लिए यूज होता है, लाइक तुम लंबे लंबे पैराग्राफ मत डाल देना कोटेशंस में। तो आप नोटिस करो यहाँ फ्लोरिडा से पहले हमने डाला था, तो यहाँ तक इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आ गया। दैट्स व्हाट फ्लोटेशन डज। आप इसको ये भी नोटिस करो, आप कॉपी करने जाओगे ना, वो उसे कॉपी, वो कोटेशन मार्क को कॉपी नहीं कर रहा है। आई जूम इन अ लिटिल फॉर यू गाइस, अरे वेट वेट वेट, हाँ परफेक्ट, हाँ इससे मैं, कहाँ गया फ्लोरिडा, ये रहा। मैंने ट्राई टू कॉपी इट, वो कॉपी नहीं करेगा, कोटेशन मार्क को कॉपी नहीं करेगा, बिकॉज वो हमने साइट किया है। अगर हमने लिखा होता तो ऑब्वियसली कॉपी कर लेता, बट हमने नहीं लिखा था। तो एक ब्लॉक कोड हो गया, एक वैसे ही क्यू हो गया। साथ ही साथ मैं एब्रीविएशन में यूज कर सकता हूँ, लाइक दिस इज एन HTML पेज। अब यहाँ पे HTML जो है वो मेरा एक एब्रीविएशन है, सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन यूज एब्रीविएशन, तो हाइपर टेक्स्ट मार्क अप लैंग्वेज, परफेक्ट। एंड यहाँ पे मैं HTML लिख देता हूँ, ये हटा दो, ये देखो ज़्यादा कुछ चेंज नहीं आएगा, लेकिन इसमें बता दिया कि एब्रीविएशन है। सो इस पर अगर मैं होवर करता हूँ तो वो मुझे फुल फॉर्म बता देता है। सो लाइक तुम कुछ भी एब्रीविएशन लिख रहे हो, यू कैन राइट इट, तुम उस पर होवर करो एंड इट विल शो यू कि उसका फुल फॉर्म का है। ये भी इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट चीज़ें नहीं है, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें कभी कभी वेबसाइट में बहुत अच्छा इंप्रेशन देती है।
ऐसा ही एक और होता है एड्रेस। तो यहाँ पे मैं एक फूटर बना देता हूँ, यहाँ से पहले एक एच आर दे दूँ ताकि हमें सेक्शन पता चल जाए। तुम इग्नोर करो अभी अगर मैं फूटर डाल रहा हूँ, एच आर सब इतना ज़रूरी नहीं है। हम फूटर पे रहते हैं, मतलब इसमें हम एड्रेस डालते हैं। तो रिटन बाय मास्टर हसन एंड विथ एम कैपिटल लगता है ना, अच्छा भी दिखना चाहिए, मास्टर हसन। एंड इसके अंदर अब मुझे एड्रेस डालना होगा, तो एड्रेस, एंड मैं इसके अंदर लिखता हूँ एड्रेस शेरिडन कॉलेज डेविस कैंपस, एंड यहाँ पे मैं एक बी आर डाल देता हूँ, न्यू लाइन। तो मैक लाफ्लिन रोड ब्रैम्पटन ऑन्टेरियो कनाडा। परफेक्ट। तो अब यहाँ पे भी तुम नोटिस करोगे तो कुछ डिफरेंस है नहीं, बस उसने इटैलिक कर दिया। और इसके पीछे सेंस क्या था कि तुम बता रहे हो कि वो एड्रेस है, कि HTML डॉक्यूमेंट को समझ आए कि हाँ तुमने यहाँ पे एड्रेस लिखा है। ये सारी चीजें बैकएंड में ही ज्यादा जरूरी होती है, ऐसे यूजर तुमको ज्यादा कुछ दिखेगा नहीं। तुम नोटिस करो एक्सेप्ट द फैक्ट दैट जिसने इटैलिक किया कुछ डिफरेंस है, आई कुड डू दैट व्हाइल राइटिंग एन आई टैग या फिर EM टैग। ये सारी चीजें बैकग्राउंड की है, बट मैं बता देता हूँ ताकि तुम्हें पता चले HTML हमें बहुत सारी फंक्शनलिटीज अलाउ करते हैं, जिससे कि हमने जो लिखा है उसके बारे में अलग अलग चीजें पहचान सके। और ऐसा ही एड्रेस की तरह एक और होता है साइट। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, क्यू की जगह हम करते हैं साइट। अरे वेट, मैंने कंट्रोल के साथ कर दिया। ओके, शिफ्ट कंट्रोल एक्स, एंड क्यू की जगह भी हम डाल देंगे, सेव। एंड नोटिस करो अगर तुम साइट करोगे ना, क्यू और साइट में डिफरेंस ये है कि जब तुम क्यू करते हो वो तुम्हें इन्वर्टेड कॉमास में देता है, जबकि तुम साइट करते हो वो सिर्फ इटैलिक कर देता है। लेकिन ऐसा ऐसा ही शायद बैकग्राउंड में काम है। एक और है हमारा BDO, विच आई काइंड ऑफ लाइक। BDO डायरेक्शन इक्वल्स टू RTL था, एंड यहाँ पे तुम नोटिस करना दिस इज राइट टू लेफ्ट। सो BDO R2L का मीनिंग राइट टू एल है। इसमें हम तुम डायरेक्शन कह सकते हो कि तुम्हारा किस डायरेक्शन में टेक्स्ट जाएगा। तुम नोटिस करो मेरा दिस इज राइट टू लेफ्ट पूरा उल्टा हो चुका है, बिकॉज मैं डायरेक्शन बताया राइट से लेफ्ट जाना चाहिए, जो ऑटोमेटिक है वो लेफ्ट से राइट होता है डिफॉल्ट हमारा, बट क्योंकि मैंने R2L लिखा है वो ऑपोजिट जा रहा है। सो ये हमारा BDO भी हो गया। सो आज के लेक्चर का हमारा फॉर्मेटिंग हो गया है, कोटेशंस हो गया है। लेट्स गो टू बेसिक स्टाइलिंग। अब स्टाइलिंग में मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हें क्या करना है, कोई भी टैग में जाना है, उसको एक एट्रीब्यूट देना है स्टाइल, तो इन्वर्टेड कॉमास आ जाएगा, उसमें तुम्हें जो भी चाहिए वो डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर डाल देता हूँ एक्वा। परफेक्ट, ये देखो मेरी बॉडी का आ गया। So, ये है स्टाइलिंग, HTML स्टाइलिंग। और कुछ नहीं, इसमें तुम इनलाइन स्टाइलिंग कर रहे हो, तुम स्टाइल लिखते हो, फिर इन्वर्टेड कॉमास में तुमको जो भी CSS डालना है वो डाल सकते हो। दिस इज HTML बेसिक स्टाइलिंग। यही था आज के लेक्चर में, इसके अलावा मुझे और कोई स्टाइलिंग देनी नहीं थी। तुमको देनी है तो चलो पैराग्राफ को हम दे देते हैं स्टाइल बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड। इसको तुम इग्नोर करो, मैंने अभी यहाँ पे मतलब 2 पिक्सल सॉलिड रेड का मीनिंग क्या है, बेसिक ये है कि मैंने एक बॉर्डर दी है पैराग्राफ को। तुम इस तरह से HTML से स्टाइलिंग दे सकते हो, बस यही बताना था आज के लेक्चर में। तो हमारा चैप्टर 1 खत्म होता है। अगले चैप्टर के अंदर हम टेबल्स देख लेंगे, लिस्ट देख लेंगे, थोड़ा सिमेंटिक्स और फॉर्म्स भी सीख जाएंगे। तो उसके बाद आई थिंक HTML में हम अच्छे हो जाएंगे, उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ भी चाहिए हो गूगल करना होगा, एंड देन हम CSS पे जाएंगे, जहाँ पे ऐसी चीज़ें थोड़ी और इंटरेस्टिंग होगी। हार्ड में इतनी नहीं कहूँ क्योंकि वो भी इजी होगी, बट मज़ा आना स्टार्ट करेगा बिकॉज विल बी डिजाइनिंग। सो ये लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है, मिलता है आपको अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।